हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह इस चैनल पे अपलोड करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल वैक्स रीडिंग, तो स्टे ट्यून्ड। जल्दी से आप चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन बेल पे ऑल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, जिसका टॉपिक आज होगा कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकल हो चुके हैं, क्या चल रहा है अभी उनके दरमियान, कब उनका रिश्ता ख़त्म होगा, कब वो आपके पास आएंगे। आइए देखते हैं। एक काम कीजिए, जब तक मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर का नाम सोचते रहिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। Ace of Pentacles, Knight of Swords, कार्ड शफल करते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, या फिर हो सकता है कि कोई कॉल या मैसेज आया हो। बताइए अगर ऐसा है तो। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गुडनेस, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। जजमेंट। आइए शुरू करते हैं। आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस, अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है अभी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। इस वक्त जो आपके पर्सन है वो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जो आउट ऑफ द हैंड है, आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में एक बहुत तगड़ा स्ट्रगल चल रहा है, दे वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो चीज़ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि थर्ड पार्टी के बारे में मैं कुछ बताऊँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा उदास हैं। उदास हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसी इंसान की ज़रूरत है जो उनको प्यार करे, जो उनको समझे, जो इस वक्त उनकी लाइफ में नहीं है। थर्ड पार्टी जो है उनकी लाइफ में है, इन्वॉल्व है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कनिंग है, क्लेवर एक ऐसे इंसान है। ये उस टाइम आए उनकी लाइफ में जब उसका सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और थर्ड पार्टी ने आके ऐसा बिहेव किया है उनके साथ कि उनको ऐसा लगे कि उनको थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ कमी है, जो चीज़ आप पूरी नहीं कर पाए, या फिर आपकी तरफ से कुछ भी चीज़ लैक कर रही थी, थर्ड पार्टी ने वो चीज़ भरोसा दिलाया कि वो उनके पास है। मतलब कि पूरी तरीके से आपके पार्टनर को सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको प्यार करने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत कराया कि थर्ड पार्टी जो है वो सही है। इनफैक्ट आपकी जगह वो ले सकती हैं। आपके पर्सन को उस टाइम सबसे ज़्यादा प्यार की और सहारे की ज़रूरत थी। मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन ना थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप के हैं। एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपको छोड़ा है, उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, बहुत लोगों को ब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसा लगा कि सब कुछ सही चल रहा था, धीरे धीरे आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ रहे थे, जिसका प्रॉमिस भी उन्होंने आपको किया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, वो खुद ही चले गए। देखिए, प्रॉमिस तो हर कोई करता है, लेकिन आपके पर्सन के साथ क्या हुआ जब रियलिटी में उसको निभाने की बात आई ना। देखिए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। जिस टाइम आपके पर्सन और आप में बात हो रही थी, आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, उस टाइम क्या हुआ, आपके पर्सन ना थोड़े से घबरा गए।
घबरा गए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही उनको एफ़र्ट्स लगाने पड़ जाए। और आपके पर्सन जो है ना वो एफ़र्ट्स लगाने से थोड़े से डरते हैं। मतलब मान लीजिए कि इमोशनली जो है ना वो थोड़े से लेज़ी टाइप के इंसान हैं। मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे हमारे पास एक आया है कार्ड, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये कार्ड एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मुझे एक बीच में मैसेज लेना था तो इसीलिए मैंने लिया। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है थोड़ा सा घबरा गए, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। देखिए बोल तो सब सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, बहुत कम लोग होते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं और करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो आपके पर्सन ने ना बैक स्टेप ले लिया, पीछे हो गए। उनको लगा कि यार अब तो सच में अपनी फैमिली को बताना पड़ेगा, अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। एक तरीके से उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। उनको ऐसा लगा अब तो टाइम आ गया है, अब कोई एस्केप नहीं है। और वो आपको ना बता भी नहीं पा रहे थे वो चीज़। तो उन्होंने ना एकदम से, आप बुरा मत मानिएगा, भगोड़े वाली हरकत कर दी। उनको लगा बिना किसी रिप्लाई, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हम निकल लेते हैं यहाँ से, निकल लेते हैं, कुछ नहीं बताते और पीछा छूटा। देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी वाला काम नहीं है। ये जो चीज़ है वो एक ऐसा काम है जो दर्शाता है कि आप कितने वीक हैं। जब आपने प्यार किया है एटलीस्ट उसके लिए स्टैंड तो लीजिए। ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन में ना जितना मेंटल सेटिस्फैक्शन था उतना ही फिज़िकल सेटिस्फैक्शन भी था फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। हो सकता है कि आप फिज़िकल ना हुए हों, लेकिन बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फिज़िकल सेटिस्फैक्शन भी था। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से ना पूरी तरीके से फुलफिल्ड थे। और उन्होंने थर्ड पार्टी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, थर्ड पार्टी एक पर्सन तो है, मेल और फीमेल तो है, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे दोस्त भी है, दोस्त भी प्रॉपरली इन्वॉल्व है, यहाँ पे वो भी शामिल है। जब आपके पर्सन ने अपने दोस्तों से बात की, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, जब आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, आपको तीसरे से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि वो आपके बारे में ABCD भी नहीं जानते। वो तो सिर्फ वही बताएंगे जो उनके माइंड में आएगा और जो उनको लगेगा कि उनको उस टाइम बोलना चाहिए। तो हुआ यही है। तो आपके पर्सन को एक तरीके से जब उन्होंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है, सब कुछ तो मिल गया है, मतलब इमोशनल लेवल पे तुम्हें प्यार मिल गया, सब कुछ मिल गया, आप फिज़िकल भी हो चुके। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इस रिलेशनशिप से चले जाइए। ऐसा होता है सबकी लाइफ में, एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे, उनको लगा कि यही डिसीजन करेक्ट है, और सडनली विद द हेल्प ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स उन्होंने ये मूव ले लिया कि वो अब आपसे बात नहीं करेंगे, अब इस रिश्ते में वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, जबकि ये बहुत गलत बात है। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा उस टाइम, ये नहीं सोचा कि अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ, मतलब आपको छोड़ देते हैं वो, तो आपकी क्या हालत होगी। इतना सारा जो आपने समय लगाया अपने रिलेशनशिप में, उसका क्या, वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। देखिए इनफैक्ट मैं ये भी देख पा रही हूँ रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में उन्होंने आपको अप्रोच किया था, आपने उनको अप्रोच नहीं किया था। आपको तो इनफैक्ट इन सब चीज़ों में भरोसा भी नहीं था, लेकिन भरोसा दिलाने वाले भी यही थे विद द हेल्प ऑफ पेज ऑफ कप्स। इमोशन से, प्यार से आपका भरोसा जीता, आपका प्यार जीता, आपको प्यार करना सिखाया, और जब आपको बेतहाशा प्यार हो गया वो चले गए। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। प्लीज़ लाइक करके वीडियो ज़रूर जाइएगा। द एम्परर यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। फिर एंट्री होती है आपके बाद एक थर्ड पार्टी की, और थर्ड पार्टी इतने ज़्यादा क्लेवर है, कनिंग है, कि उनको सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब है, बी इट फाइनेंशियली या फिर हो सकता है इमोशनली। देखिए अगर उन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ किया तो उनका कर्मा भी है जो उनको सर्व ज़रूर करेगा इंटेंशनली। इसीलिए थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ में एंट्री कराई गई, एटलीस्ट उनको पता चले कि उन्होंने क्या खोया है। देखिए थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी के साथ कुछ दिनों में ही वो ऐसे कनेक्ट करने लग गए कि मानो कि दोनों तो सोलमेट्स हैं, लेकिन उनको कम पता था कि जो थर्ड पार्टी है वो कुछ और इंटेंशन से आई है।
इनिशियली मैं ये भी देख पा रही हूँ दोनों ने खूब टाइम स्पेंड किया है, खूब ये गए हैं, बातें हुई है, इधर उधर बहुत जगह मैं देख रही हूँ घूमने गए हैं, उनकी बहुत सारी डिमांड्स पूरी की है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, बहुत कुछ गिफ्ट दिया है। एंड मीनवाइल इसी अट्रैक्शन में ऑब्वियसली मैं देख पा रही हूँ ये दोनों फिज़िकल भी हुए हैं। यस, फिज़िकल भी हुए हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, you are being called. Where are you being called to journey to? You are already doing it. Thank you. देखिए, अगर आप ये कार्ड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एंजल्स हमें कुछ कहना चाहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैसेज ये होगा कि वॉट एवर हैपेंड फॉर अ रीज़न। उसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए प्लीज़। देखिए, ब्रेक थ्रू, जितनी भी जंजीरें हैं, जितनी भी दीवारें हैं, वो तोड़ दीजिए। जो भी हुआ सो हुआ, कुछ सिखाने के लिए ही था। आपके पर्सन ने जो किया वो चीज़ उनसे करवाई गई, वो उनका कर्मा था। इसमें आपकी कोई भी फॉल्ट नहीं थी। आपको एंजल्स सजेस्ट कर रहे हैं ब्रेक थ्रू, सारी जंजीरें तोड़ दीजिए, पास्ट से बाहर आने की कोशिश कीजिए और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ आप जा सके। और यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। देखिए, आप ओवर थिंक करना बंद कीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं। बस खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। अवेयरनेस, अवेयर रहिए अपने आसपास के सराउंडिंग से। ये नहीं कि आप पास्ट में ही जी रहे हैं और आपको पास्ट का ही दिख रहा है, ऐसा मत कीजिए। देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है इंटेंसिटी। आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने पावर पे ध्यान लगाइए, ताकि आप ब्यूटीफुली एमर्ज कर सकें, ब्यूटीफुली अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर सकें। उसी जर्नी पे मिलेंगे आपको आपके सोलमेट, जो आपका वेट कर रहे हैं, डेस्परेटली आपका वेट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। I love you because you have shown me love as nobody else has ever done। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, फिज़िकल होने के बाद भी आपके पर्सन को बाद में रियलाइज़ हुआ कि तुम जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को परख के देख लिया, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि आपकी तरीके से उनको प्यार कोई नहीं करता, क्योंकि आपका जो लव था वो डिवाइन था, इटर्नल था, उसमें कोई सेल्फिश रीज़न नहीं था। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रह के आपके पार्टनर जान गए हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। I love you because your soul is perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through life with। देखिए, एक होता है पार्टनर, एक होता है सोल पार्टनर, सोलमेट। ठीक है, सोलमेट से याद आया, जल्दी से जाके थर्ड पार्टी की डिटेल रीडिंग पिक अ कार्ड देख लीजिए सोलमेट्स टैरो वाले चैनल पे और बताइएगा, फीडबैक दे के जाइएगा आपको कैसा लगा। आपके पर्सन आपसे दूर रहकर भी कह रहे हैं कि आप मेरी सोल के लिए परफेक्ट कंपेनियन हैं। आप ऐसे पार्टनर हैं जिनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करें। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी feel good about myself. You know how to make me feel confident and strong। उनको आपसे इसलिए प्यार है क्योंकि आपने हमेशा उनको आगे की तरफ बूस्ट अप करने की कोशिश की, हमेशा उनकी कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाया और उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प की। ये चीज़ आज भी उनको याद आती है कि कैसे आप दोनों एज अ कपल बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन्हीं की गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें आपस में मिलने के बजाय एक दूसरे से दूर हो गई। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। कल सुबह 11 बजे आएगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल रीडिंग, जिसमें आपने ही रिक्वेस्ट की थी कि डिटेल में मैम वीडियो बनाइए। वो वीडियो कल ही आएगी, तो देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए कहूँगी गुड बाय एंड लव यू ऑल।